हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि यदि आपकी कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं या आपकी कंपनी आपको डिलीट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। चलिए एंटर करते हैं यहाँ पे हम। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में आपकी एक कंपनी शो हो रही है। मान लीजिए इस कंपनी की जगह आपको कोई दूसरी कंपनी शो करानी है, यहाँ पे इस कंपनी पे वर्क नहीं करना है, तो इस कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए हमें एक ही ऑप्शन मिलता है शट का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं शट कंपनी का। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन के साथ साथ इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और आपकी कंपनी यहाँ से शट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं दिख रही है। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको कंपनी फिर से वापस लेके आनी है, आप चाहते हैं कि हमें उसी कंपनी पे वर्क करना है, तो आपको फिर से वही कंपनी वापस लेके आनी है। तो कंपनी इन्फो आपके सामने ओपन है और कंपनी इन्फो में आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्टेड कंपनी, इसी पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी पहले से बनी हुई कंपनीज थी वो सारी ओपन हो रही है या उनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें से आपको जो भी कंपनी ओपन करनी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से नेम ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन से आप कंपनी का नाम डाल के डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, आपके सामने वही कंपनी हाईलाइट हो जाएगी। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंपनी होती हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ या इस ऑप्शन को हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कंपनी अपनी फिर से ओपन कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी कंपनी यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में आ चुकी है। उसके बाद बात आती है कि यदि आपको इसी कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने का मतलब ये है कि जैसे कंपनी का नाम चेंज करना है या कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। उसको करने के लिए आप अभी गेटवे ऑफ टैली पे हैं। ये वर्क करने के लिए हमें फिर से कंपनी इन्फो पे चलना पड़ेगा और डायरेक्टली कंपनी इन्फो लाने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है या शॉर्टकट की मिलती है ऑल्ट F3 की। तो जैसे ही आप ऑल्ट F3 करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी इन्फो मेन्यू आपके सामने ओपन है और इसमें आपको नीचे मिल रहा है अल्टर का ऑप्शन। इसी ऑप्शन के द्वारा हम कंपनी में जो भी परिवर्तन करना होता है, जो भी अल्टरिंग का या जो भी एडिटिंग का वर्क करना होता है वो हम यहीं से करते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आपने ओपन किया है यहाँ पे हमारी वही कंपनी का नाम फिर से शो हो रहा है और इसी पे हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। कुछ ऐसे ही जब आपने कंपनी क्रिएट करी थी कुछ ऐसी ही विंडो आपको मिल रही थी। अब यहाँ पे हम वही काम फिर से शुरू करते हैं। जैसे आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप इसलिए यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको नाम हटाना है या जो कुछ भी चेंज करना है बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, उसके बाद में एक पॉइंट हमें LTD के बाद में भी लगाना है और यहाँ पे हमें लिखना है कंपनी। ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें हमने चेंज करी थी वो लिख गई हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ही आप देख होंगे कि मेलिंग नेम में आपका जो भी चेंजेस आपने ऊपर किए थे वो अपने आप ले रहा है। इसको हम एंटर कर लेंगे। यहाँ पे इसी तरह आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं और इसको जैसे हमने कंपनी को सेव करना बताया था आप इसको एंटर कर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपका एक्सेप्ट ऑप्शन भी आ गया। आपकी कंपनी यहाँ से देख लीजिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किया था उसी नाम से आपकी कंपनी शो हो रही है। ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको उसी कंपनी को डिलीट करना है, ये तो शट करने का काम हुआ और कंपनी में जो भी कोई हमें एडिटिंग करनी थी उसका काम हुआ। लेकिन अगर आपको इस कंपनी को डिलीट ही करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें इसी ऑल्टर का ही यूज करना है। जैसे ही हमने इस पे एंटर किया, एंटर करने के बाद हम कंपनी अपनी ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए
फिर से एंटर करेंगे। जैसे आपने एंटर किया, क्रिएशन विंडो आ गई है, मतलब कंपनी क्रिएशन विंडो आ गई। अब यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम, अल्ट डी का। जैसे ही आपने अल्ट डी किया, यहाँ पे अल्ट डी करने के बाद में आपको, अब उसके बाद यहाँ पे फिर से मांग रहा है आर यू श्योर, तो एक बार फिर से आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आपकी कंपनी शो नहीं हो रही है। एक बार हम पीछे चल के भी चेक कर लेते हैं, क्या सिलेक्टेड कंपनी में आपकी कंपनी शो हो रही है। ये देखिए, होंगे कि यहाँ पे जो भी हमने राम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से कंपनी क्रिएट करी थी, वो इस लिस्ट में नहीं शो रही हो रही है। इसका मतलब ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है।